और कैसे हैं आप सब। आज फिर है संडे। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, हम सब अच्छे हैं और आप अच्छे रहने भी चाहिए क्योंकि ये टाइम तो अच्छे रहने का ही है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए क्योंकि इस समय ध्यान रखने की और सेफ्टी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज है संडे और संडे को तो कुछ मेरा स्पेशल वाला ब्लॉग आता ही है। तो वैसा ही स्पेशल ब्लॉग कुछ शाम को आने वाला है। और एक्चुअली मेरी तबीयत तो थोड़ी कल से थोड़ी कम ठीक थी, तो इसलिए मेरे हेड पे बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है। मैं ऑयल जल्दी नहीं लगाती हूँ, जब मुझे हेयर वॉश करना होता है तभी मैं लगाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से मेरी चंपी की पूरा हेयर तो वही ऑयल मेरे पे लगा हुआ है सर पे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं करीब 12 साढ़े 12 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली थोड़ा सा ही कुछ काम है, प्रेस ख़राब हो गई और एक दो छोटा छोटा और काम है। कुछ कर्टेन वगैरह भी लेने थे घर के लिए, तो सोचे कि आज चल जाते हैं। और क्या है ना कि घर का कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। एक्चुअली संडे आता है, सैटरडे आता है तो लगता है कि वीकेंड है, तो जो भी हफ्ते भर का जो भी काम है वो कर लिया जाए क्योंकि वीकेंड के बाद तो फिर टाइम कहाँ मिलता है, मोस्टली नहीं मिलता है। तो फिर जा रही मैं मार्केट, तो फिर मैं मार्केट से आऊँगी तब आपसे बातें करूँगी। ओके। हाँ, तो मैं मार्केट से आ गई हूँ। मैंने आपको बताया था ना मैं मार्केट जा रही हूँ। कुछ कोई बहुत ज़्यादा हैवी वाला काम नहीं था, बस थोड़े कर्टेन वगैरह लेने थे घर के लिए और एक दो काम और था, तो मैं करके आ गई हूँ। और NYB की लिपस्टिक मैंने मंगाई थी, बहुत ही लाइट वेट है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाली लगाई हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है इसका। और आज संडे ब्लॉग है तो आपको तो पता ही है कि संडे को तो कुछ स्पेशल आता ही है। तो वही मैं मार्केट से आके कपड़े चेंज करके बात वगैरह ले करके तो सोची आपसे कुछ बातें कर ली जाए, फिर उसके बाद अपना संडे स्पेशल ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। कुछ टेस्टी सा बना के खाया जाए, आपको खिलाया जाए और देखा भी जाए। तो वही मैं अब शाम के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। एक्चुअली हम अमूल पिज़्ज़ा आता है पैक, सब कुछ किया हुआ होता है, बस आपको स्टीम करना होता है। तो वही लेकर के आए थे, काफ़ी दिन हो गए, एक हफ्ते करीब हो गए, तो उसे रखे थे, तो इसलिए सोचा कि वही बना लिया जाए। तो कर्टेन वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, अभी इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट कभी दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसे साइड में रख दिया है क्वारंटाइन के लिए। तो फिर जब वो क्वारंटाइन हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कर्टेन। काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे मिल गए काफ़ी, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस यही सब काम था और थोड़ा बहुत घर का कुछ लेना वेना था, यही सब काम था। और ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल वाला नहीं था, स्पेशल तो सब कुछ। और मेरे प्रेस ख़राब हो गए थे। एक्चुअली मैं कपड़े प्रेस करने जा रही थी, एक बार तो मैंने ऑन किया तो फिर आराम से प्रेस हो रहा था, फिर मैंने स्विच ऑफ करके फिर से ऑन की तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं बार बार सोच रही थी मैं स्विच क्यों ऑफ़ कर दी, ना ऑफ़ करती ना ये ख़राब होता। एक्चुअली क्या था, काम रुक जाता है ना। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम हो, करना ज़रूरी हो और उसी टाइम पे एन वक्त पे प्रेस ख़राब हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए? ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ? हुआ होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली अच्छा लगता है ना, आप अपनी कुछ फीलिंग शेयर करो, मैं अपनी फीलिंग बताऊँ, कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो वो आप शेयर करो, मैं शेयर करूँ, तो ऐसे ही तो फ्रेंड बनते हैं ना। तो बस वही, अब मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने, तो चलिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ पिज़्ज़ा और बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो चलिए मेरे साथ, आइए आइए देखिए आज फिर है संडे और है इस समय शाम की वही 5:30 और मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। तो बाहर का कुछ खाना नहीं है और काफ़ी दिन से बहुत मन हो रहा था, बिट्टू भी बोल रही थी, तो मैं सोची कि लाओ कुछ करते हैं। तो ये हम लोग अमूल पिज़्ज़ा लेकर के आए हैं। तो अमूल पिज़्ज़ा इसे घर पे बनाना होता है, मतलब पूरा ये रेडी होता है बट घर पे बनाना होता है। ये देखिए मैंने पैक खोला तो ये पूरा पॉलीथीन में रैप्ड था और कुछ इस तरीके का था।
कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद फिर इस पे रख के ओवन पे रख के हमने बस पूरा इंस्ट्रक्शंस जो है वो पीछे दिया होता है आपको कैसे बनाना है। अगर आप गैस पे बनाते हो तो क्या करोगे, ओवन पे बनाते हो तो क्या करोगे, और मतलब इलेक्ट्रिक ओवन पे बनाते हो तो क्या करना होगा, पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया होता है। उसको फॉलो करके मैंने 10 मिनट तक यही इंडक्शन गैस ओवन पे मैंने बना लिया है इसे। और अब हम शाम के नाश्ते में मैगी पहले ही खा चुके हैं और शाम के नाश्ते में ये यमी यमी सा पिज़्ज़ा खाएंगे। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं पिज़्ज़ा बेस ला के तो पिज़्ज़ा बनाई हुई हूँ घर पे, बट ये अमूल पिज़्ज़ा फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। देखती हूँ कैसा टेस्ट होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी, आप भी ट्राई करना। देखने में तो वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी ही टेस्टी सा दिख रहा है। और इसके साथ 2 पाउच भी मिली है, ये चिल्ली फ्लेक्स और सीजनल की, ये 2 पाउच भी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अमूल पिज़्ज़ा, तो चलिए आइए आप भी मेरे साथ, हम लोगों के साथ पिज़्ज़ा एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय। देखिए काफ़ी अच्छा, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी खाने में पता चलेगा क्या हाल चाल है। लेकिन ना ये जो चीज़ ऐसे मेल्ट हुआ है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है खाने में भी काफ़ी। तो लेट्स एंजॉय द पिज़्ज़ा। तो हमने पिज़्ज़ा वज़्ज़ा खा लिया, सच में अच्छा था, बस क्या था थोड़ा मीठा टाइप का टेस्ट था। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद आया, इनको मीठा नहीं पसंद है। वैसे ठीक था ओवरऑल, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते तो बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि कुछ डोमिनोज टाइप का होगा, बट वैसा नहीं मिला। शायद हमने सोच भी कुछ ज़्यादा ही लिया था इसलिए लेकिन ठीक था। तो अभी शाम हो गए और पता है क्या, बिट्टू बहुत परेशान करती है मुझे। ऐसे नहीं कोई काम वाम का नहीं, बट खाती नहीं है कुछ, और इतना टेंशन होता है ना, जब तक बच्चे खा लेते हैं ना पेट भर के तो टेंशन नहीं रहती है जी को। ये लगता है कि फिर उसके बाद कुछ भी करे, अब देखिए चढ़ी जा रही है, तो खा लेते ना तो टेंशन, खेले कूदे या कुछ भी करे ना उतना वो नहीं रहता है। और काम का क्या है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टेंशन रहती है। तो एक्चुअली रात में मुझे बनाना है मंगोड़ी, इसकी मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, मतलब दाल को भिगो दिया पहले से, थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो वही मैं मंगोड़ी और चटनी यही रात को बनाऊँगी। तो आज डिनर में यही खाने का मन है। एक्चुअली ये डिनर का प्लान था लेकिन चेंज हो गया। तो रात एक्चुअली सॉरी ब्रेकफास्ट का प्लान था कि खटपट खटपट की आवाज़ आ रही है ना, बिट्टू जी हैं, जो कुछ भी मिलता है उस पता नहीं क्या करती, खिलौने से नहीं खेलेंगी, टॉय से नहीं खेलेंगी, पता नहीं किस चीज़ से खेलेंगी, ग्लास कटोरी, ऊपर चढ़ना नीचे कूदना, यही सब करती रहती है दिन भर। तो ब्रेकफास्ट का प्लान था तो डिनर का हो गया। तो फिर अब मैं जा रही हूँ डिनर, तो मैं डिनर ही बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ किचन में देखिए मैं मंगोड़ी कैसे बनाती हूँ। और हाँ, मुझे परफेक्ट वाली मंगोड़ी बनाने नहीं आती है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी, मतलब कुछ नया बनाऊँगी नए तरीके से, तो आपको कुछ, तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए मैं मंगोड़ी कैसे बनाती हूँ। और आपको अगर कोई और भी तरीका पता होगा ना कि आप मंगोड़ी कैसे बनाते हो, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। संडे स्पेशल में एक तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया, दूसरा ये देखिए क्या है, पता है ये क्या, ये है मंगोड़ी, मीन्स यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश में इसे मंगोड़ी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि दाल ली है, छिलके वाली जो दाल होती है ना, छिलके वाली दाल, मतलब मूंग की छिलके वाली दाल को पहले भिगो के रखा था। फिर थोड़ी सी छिलके वाली दाल ली, थोड़ी सी बिना छिलके वाली दाल ली, और थोड़ा सा चावल, एकदम थोड़ा सा, मतलब दाल ज़्यादा और चावल थोड़ा सा। चावल इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा क्रंची हो जाता है उससे। फर्स्ट टाइम मैंने चावल भी डाला है। तो इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया, फिर भीग गया तो पूरा पानी निकाल के फिर इसमें लहसुन, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक डाल के पीस लिया। और फिर दरदरा सा पीसा, मीन्स एकदम पतला नहीं, मोटा सा ही पीसा है, देख सकते हैं आप, मोटा मोटा सा पीस लिया। फिर उसके बाद इसमें जीरा, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, बस, और प्याज, ये डाल के और फिर फ्राई कर लिया। तो मैं सोची कि इसकी ये क्या दिखाना, ये तो नॉर्मल चीज़ है।
फिर मुझे लगा कि ओ संडे स्पेशल तो दिखाना बनता है, क्योंकि संडे स्पेशल तो आपको दिखाना ही है ना। आप वेट करते हो क्या संडे स्पेशल का कि नहीं, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप वेट करते हो क्या संडे स्पेशल का। तो ये देखिए मैंने मंगोड़ियाँ डाल दी है कढ़ाई में। मैं मोस्टली सब कुछ लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। मेरे पास में स्टील वाली जो कढ़ाई होती है ना वो भी है, बट मैं नहीं यूज़ करती ज़्यादा, क्योंकि आयरन की जब ऐसे नॉर्मल में ही आयरन मिल जाता है तो फिर और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। तो ऐसे आयरन भी मिल जाता है और लोहे की कढ़ाई काफ़ी जल्दी गर्म भी होती है और कुछ भी चिपकता भी नहीं है। आप इसमें कुछ भी बनाना तो चिपकता नहीं है। तो मोस्टली मैं इसी में बनाती हूँ। अभी जब ये रेड सा हो जाएगा ना फ्राई अच्छे से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी मंगोड़ी रेडी है, दिख रही है ना कितनी रेड सी। और जितनी देखने में ये सुंदर है ना उतनी ही खाने में टेस्टी, इतनी क्रंची सी, इतनी ज़्यादा क्रंची कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी। आप ट्राई करना और बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं अब अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। संडे ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग, प्यारा सा ब्लॉग। देखिए मेरी और मंगोड़ी उतर गई ना, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये सच में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची थी। मैंने अभी टेस्ट किया, मैं सोची कि आपको बताने के पहले एक बार टेस्ट तो कर लूँ। तो बहुत ही टेस्टी है। अब मैं भी जा रही हूँ खाने, और रात में हम लोग यही खा रहे हैं डिनर में। तो अब यहीं पे मैं प्यारा सा संडे ब्लॉग यहीं पे रोकती हूँ। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लीज़ आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये सफ़र जो है वो आगे चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।